तो वहीं हिसार के एचएयू में छात्रों की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ चुका है और इसको लेकर सियासत भी गर्म होती दिखाई दे रही है। आज इसी को लेकर राजभवन में राज्यपाल से जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने मुलाकात की। जेजेपी युवा के नेता ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके बारे में राज्यपाल को बताया है। हमने राज्यपाल के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं। सिर्फ एक पर कार्रवाई हुई, सभी लोगों पर कार्रवाई हो, छात्रों की स्कॉलरशिप संबंधी मांगे पूरी हो। हमने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी को पद से हटाने की मांग की। जो मुद्दा लंबे अरसे से एचएयू यूनिवर्सिटी के सामने गेट नंबर 4 पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं, उसको लेकर के आज हम सारी बातें गवर्नर साहब के सामने रख करके आए हैं। गवर्नर साहब क्योंकि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, हमने उनसे 2-3 मांगे प्रमुख तौर पर रखी हैं। एक तो सिर्फ क्योंकि एक आदमी पर कार्रवाई हुई है, जबकि इसमें एक से ज्यादा लोग जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेजिग्नेटेड पदों पर थे जिन्होंने ये हमला किया, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप और स्टाइफंड का इशू है वो बहाल हो। और तीसरा प्रमुख इशू जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज पूरे प्रदेश के अंदर, वो मुद्दा है कि वाइस चांसलर जिनके इशारे पर, जिनके कहने पर, जिनके दिशा निर्देश पर ये तमाम चीजें हुई, उन पर सख्त कार्रवाई हो। और सख्त कार्रवाई का स्टूडेंट्स का आज एक ही अर्थ है कि उन्हें उनके पद से हटाया जाए। एचएयू यूनिवर्सिटी से बीआर कंबोज को, जो वाइस चांसलर है, जिसके दिशा निर्देश पर जानलेवा हमला स्टूडेंट्स पर हुआ, उन तक उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाए। गवर्नर साहब ने हमारी तमाम बातों को सुना और इस बात से सहमति जताई है। आपको इस बात को जानकर के आज स्टूडेंट्स को भी खुशी हुई कि वो इस बात को मान रहे हैं कि जो कार्रवाई वहां पर वीसी साहब और वीसी साहब के इशारे पर हुई है वो बिल्कुल गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वीसी साहब और तमाम लोग, जिन लोगों के इशारे पर यह घटना घटी है, उन पर कार्रवाई होगी और स्टूडेंट्स की तमाम मांगे मानी जाएंगी। उसके बाद यह धरना समाप्त होगा। तो वहीं इनेलो ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि सीएम ने पर्ची खर्ची बंद होने का दावा किया। सच्चाई है कि बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ठीक ढंग से जो है सीईटी की परीक्षा पोर्टल नहीं चल रही है। प्रदेश में युवाओं और किसानों को अनदेखा किया जा रहा है। एचएयू का वीसी अनपढ़ है, उसकी डिग्रियां फर्जी है। एचएयू में लेक्चर्स ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छात्रों पर हमले करने वालों पर कार्रवाई की जाए। दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला उसमें हरियाणा से बाहर की, मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें हैं। सीटी का पेपर था, उसके लिए जो एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है सर्च पोर्टल के नाम से, उस पोर्टल को सुचारू रूप से ये लोग चला भी नहीं सकते। उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने, जिन्होंने इस पेपर में जाना चाहिए था, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इससे वंचित हो गए। वहां का वाइस चांसलर जो है खुद अनपढ़ है, खुद के पास नकली डिग्री है। इनको लेकर के विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से अर्जुन ने सबूत के साथ, हमारे विधायक ने चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए।